ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडू कैप्टन पर। सो LIDI के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पर। ओके, सो आज भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ विद बेस्ट अप्रोच। यहाँ पर बेस्ट अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे। देखो, क्वेश्चंस तो काफी जगह कराए जा रहे हैं, ठीक है, आपको मिल भी जाएंगे, बट बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी एग्जाम के अंदर, कौन सी अप्रोच एप्लीकेबल रहेगी कि जिससे कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल आए और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन करें वही सिलेक्शन के करीब पहुंचेगा, ठीक है। देखो, अगर मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था कि ना प्लेस वैल्यूज मस्ट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यूज, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना प्लेस वैल्यूज याद करने के लिए। 10 से 15 मिनट आपको एक दो दिन भी दे लोगे ना तो प्लेस वैल्यूज बड़े आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट प्लेस वैल्यूज आपको याद होगी ना तो आपकी स्पीड काफ़ी अप हो जाएगी LR के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ SQU है तो मुझे पता भी S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, Q की 17 होती है, O की 15 होती है। देखो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट आपको ये एग्जाम में ऐसे ही करना है। आपको यूँ नहीं करना कि पहले आपने पेज पे लिखा SQU, फिर आप 19, फिर 17 देख रहे हो, और U आप 15 देख रहे हो। U नहीं है, सॉरी, O है, ठीक है। वो आप 15 देख रहे हो तो देन आप -2, फिर -2, फिर एन और लॉजिक्स आप देखोगे, ठीक है। और अगर जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो फिर वो हद ही करेगा। आप पहले एक जगह लिखोगे उस चीज़ को, ठीक है, पहले आप उस चीज़ को लिखोगे, फिर आप यहाँ पे प्लेस वैल्यूज देखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, तो काफ़ी थोड़ा टाइम तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे टाइम ही बचाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा -2 किया गया है, यहाँ पर भी आपने देखा भाई -2 किया गया है, तो -2 का लॉजिक है। अगर मैं सेकंड के अंदर देखता हूँ तो Y25 है और Y25 होता है, 23 होता है, U आपका 21 होता है। सो आपने यहाँ पे देखा -2 का लॉजिक है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा M13 होता है, K11 होता है, I9 होता है भाई, -2 का लॉजिक है सेम। अगर मैं लास्ट वाला चेक करता हूँ तो G7 है, E5 है और D4 है। सो यहाँ पर आपका -2 है एंड यहाँ पर आपका -1 है। सो आप सब में देख पा रहे हो कि -2 का लॉजिक है, -2 एक्सेप्ट दिस। इसके अंदर आपका -2 -1 का लॉजिक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, GED। देखो क्वेश्चन आपका ये मत बोलना सर ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो इजी क्वेश्चन ही मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो इजी ही आएगा आपका, बट अप्रोच क्या रहने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो यही क्वेश्चन कोई बच्चा अगर जो मैंने तरीका बताया वही कोई ये इसी तरीके से करेगा तो आपका 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, है ना। हार्डली 15 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट आपको देख देख के लाइक उसने अल्फाबेट्स लिखे, फिर उसने यहाँ पर SQU लिखा, फिर उसकी प्लेस वैल्यूज लिखी, देन चेक करा, तो फिर तो ज़्यादा टाइम टेक करेगा वो। तो सारी गेम ना यहाँ पे टाइम की है। क्वेश्चन तो देखो टाइम मिलेगा तो हर कोई कर ही देगा, बट यहाँ पे टाइम कम पड़ता है। ओके, सो देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फील एट होम का कोड इस तरीके से दिया गया है, चेक द लॉन्ड्री का कोड इस तरीके से है, ओपन द डोर का कोड इस तरीके से है। सो आपको बताना भाई द काइट इज फ्लाई का कोड। एक बात मुझे बताओ, आपको कुछ इस तरीके से कहना, फील एट होम आपका 424 है, आपका चेक द लॉन्ड्री 537 है। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अगर इस तरीके के क्वेश्चन पहले करे होंगे तो हमसे इसका पूछा काइट इज फ्लाइंग, तो कहीं आपको फ्लाइंग नजर आ रहा है, कहीं आपको फ्लाइंग नजर आ रहा है। जैसे चेक द लॉन्ड्री का कोड इस तरीके से है ना। फील एट होम का कोड कुछ इस तरीके से है, तो एंड यहाँ पर है आपका ओपन द डोर कुछ इस तरीके से है। सो आपको फ्लाइंग वर्ड कहीं नजर आ रहा है, तो आप फ्लाइंग जब वर्ड आपको नजर ही नहीं आ रहा तो आप निकालोगे कहाँ से। सो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगता है क्या कि आपने देखा भाई फील के अंदर मेरे 4 लेटर्स है और यहाँ पर भी मैंने 4 लिख रखा है, एट के अंदर मेरे 2 लेटर्स है तो यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है, होम के अंदर मेरे 4 लेटर्स है तो यहाँ पर मैंने 4 लिख रखा है। चेक की अगर बात करता हूँ, चेक के अंदर 5 लेटर्स है, यहाँ पे मैंने 5 लिख रखा है, और 3 लेटर्स 3 और लॉन्ड्री के अंदर 7 लेटर्स, तो दिस इज 7। तो यही सेम लॉजिक मुझे यहाँ पर लगाना है। आपको पता है काइट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, मेरे 4 होते हैं, इसके अंदर 2 लेटर्स हैं, और सॉरी दा भी है आगे, दा 3 4 2, और फ्लाइंग के अंदर है आपका 6 लेटर्स, 3 4 2 6, है ना, 3 4 2 6। ओके, सो मैंने आपको 2 अप्रोचेस बताई थी पहली क्लास के अंदर ही, कि पहले आपको तो प्लेस वैल्यूज मस्ट लर्न होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट लर्न होनी चाहिए, मस्ट, ठीक है। अगर कोई बच्चा जैसे कि एंड टाइम पे अगर मेरी वीडियो देखता है तो अगर चलो वो याद भी नहीं करवाता तो फिर पेजेस जो एग्जाम शीट होती मिलेगी ना आपको, उसके ऊपर एक साइड में लिख लेना, ठीक है। तो टाइम तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, कुछ ना सही से तो कुछ तो सही, ठीक है। और दूसरी मैंने अप्रोच आपको बताई थी पहली क्लास के अंदर ही कि भाई ऑप्शन के थ्रू आपको यहाँ पर जाना है, ऑप्शन के थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
क्योंकि ऑप्शन के थ्रू हम थोड़ा जाएंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम तो बचता ही है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, पहले मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था। अच्छा देखो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अभी आपका एडू कैप्टन ने फ्री कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया था, ठीक है। फ्री कोर्स हमने अवेलेबल कराया था आपको, जिसके अंदर आपको मैंने बताया भी था कि भाई यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री के। काफ़ी चीज़ थी आपके डोमेन वगैरह सब्जेक्ट के लिए भी, काफ़ी कुछ फ्री में था। मतलब जिन बच्चों के लिए देखो पेड के अंदर आपको मेंटरशिप वगैरह प्रॉपर मिलती है, काफ़ी चीज़ें पेड के अंदर मिलती हैं। बट कुछ बच्चे थे कि जैसे कि वो कुछ मिनिमम प्राइस भी अफोर्ड, देखो वैसे भी एडू कैप्टन ने मिनिमम प्राइस में आपको कोर्सेज अवेलेबल कराए थे, आप कंपेयर कर लेना, काफ़ी से कम है, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे जो मिनिमम प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बट उनके लिए भी फिर हमने एक तरीका निकाला था कि चलो भाई कुछ ऐसा करो कि फ्री कोर्स अवेलेबल करा दो, और फ्री के अंदर भी हमने बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो एक नई चीज़ और लेके आए हम, अल्टीमेट मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या, आपको 300 प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 200 टू 80 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट तो है, बट ये भी, इसके लिए भी ना हमने मिनिमम प्राइस करने की कोशिश करी है कि जो हर बच्चा ले सके, ठीक है। अब 1 मई से वगैरह से ना हम बहुत कम प्राइस कर देंगे इसका, तो इसको अगर अपडेट चाहते हो ना कि कब वगैरह ये हम प्राइस वगैरह कब कम कर दें, तो आप ना ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा देखो, मैं अगर आप बताऊँ तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है हमें मॉक टेस्ट के अंदर। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल हम प्रीवियस ईयर वगैरह पूरा पैटर्न एग्जामिन कर लेते हैं, फिर हम देन एग्जाम पैटर्न पे अपने मॉक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, प्लस आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मॉक्स का सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो ओपन करो और वीडियो सॉल्यूशंस का देख लो। देखो ज़्यादातर हैं वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज के नहीं मिलेंगे आपको, फुल लेंथ के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। देखो मैं आपको बताऊं तो पिछली बार भी जैसे कि कुछ बच्चों ने बोलता कि सर सीयूटी का आपने जो मॉक्स बनाए हैं वो थोड़े ना बढ़िया, मतलब एग्जाम से थोड़ा ऊपर लेवल के। देखो बच्चे हमने बनाए इस वजह से थे एग्जाम से थोड़ा अपर लेवल के, ताकि बच्चे का देखो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था यार, हमें कुछ नहीं पता रहता फर्स्ट टाइम एग्जाम होने के बाद कि एग्जामिनर की क्या मेंटेलिटी है, वो ईजी बनाएगा, मॉडरेट बनाएगा या फिर हार्ड बनाएगा, कुछ मेंटेलिटी का पता नहीं रहता। तो हमने मॉडरेट टू हार्ड बनाए थे, ठीक है। सो मॉक टेस्ट का हमने वीडियो सॉल्यूशन भी मतलब दे रखे हैं, तो आप इस चक्कर में मतलब घबराना मत कि यार हमें हमारे मॉक्स में कम आ रहे हैं तो हम एग्जाम में क्या बेहतर करेंगे। अगर आपके मॉक्स में कम आ रहे हैं ना, लाइक आपके 50% ही स्कोर कर पा रहे हो, तो एग्जाम के अंदर आप 80% स्कोर कर दोगे, गारंटी है। मॉक्स हमने इस लेवल के बना रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप मॉक्स वगैरह में सही स्कोर कर रहे हो ना हमारे, तो मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब देखो ये वाला लेटर, देखो यार मैंने क्या बोला था आपको, हमें बेस्ट अप्रोच से जाना है, ठीक है। मैं फालतू की यहाँ पे ना एफर्ट लगाऊंगा ना आपको लगाने दूंगा। अब जब यहाँ पे देख रहे हो, मैंने बोला था आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, तो जीई सारी जगह सेम है, तो क्या जीई मैं चेक करूंगा? मैं शुरुआत के 2 लेटर चेक ही नहीं करूंगा, मैं शुरुआत के 2 लेटर चेक ही नहीं करूंगा, कर ही नहीं रहा मैं शुरुआत के 2 लेटर चेक, ठीक है। क्यों एफर्ट लगाऊं? लास्ट के 2 लेटर से मेरा आंसर मिल जाएगा, जैसे कि आर क्यू है ना, लास्ट के 2 लेटर मेरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सो टी मेरा 20 होता है भाई, एस 19 है, आर 18 है, सो यहाँ से मेरे को पता चल गया -1 का लॉजिक है, -1 कर दूंगा 17 आ जाएगा, यानी क्यू। सो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, मैं लास्ट वाले से और मेरे को आंसर मिल जाएगा। आपको पता है भाई एन 14 होता है, पी मेरा 16 हो गया, आर 18 हो गया, तो आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे +2 का लॉजिक है, +2 एंड यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो +2 आपका कितना हो जाएगा? टी, यानी कि एंड में आपका क्यू और टी आ रहा है ना, क्यू टी, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड मेरा सही हो गया। देखा मतलब कितनी जल्दी हो गया, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तब भी मैंने मतलब काफ़ी जल्दी कर दिया, बट एग्जाम के अंदर आप देखना बहुत जल्दी आंसर कर दोगे, लिटरली सही बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप करते हैं तो आप इस तरीके से करते, MBTN आप लिखते पहले उसको, फिर आप KCSP लिखते और IDRR आप लिखते, देन आप फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिखते 13 to 20, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ जिसको प्लेस वैल्यूज नहीं याद होती तो फिर वो देख देख के लिखता, फिर 19 16, देन फिर वो यहाँ पे चेक करता है भाई -2 हो रहा है, I9 -2 हो रहा है, देन यहाँ पे -2 होगा, फिर वो यहाँ पे G निकालता, फिर M निकालता, E निकालता, जो कि जरूरत ही नहीं थी निकालने की, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम की बचत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच रखेंगे हम अपनी, ओके।
सो देखो यार ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ना सेट्स के क्वेश्चन होते हैं हमारे, मैं आपको इसके अंदर एक तरीका बताता हूँ कि जब आपके एक दो नंबर आपके छोटे हो, जैसे कि यहाँ पर आपका 5 है ना, और यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पर आपका 50 लिखा, दो छोटे नंबर लिखे हुए हैं और एक बड़ा नंबर है, तो यानी कि दोनों छोटे नंबर को ना कुछ मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाया गया होगा, ठीक है। और जब आपके सेम नंबर से लिखे हों, सेम नंबर जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर लिखे गए हैं, तो इनके अंदर सिंपल आपका प्लस या माइनस का लॉजिक लगता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कहाँ जाएगा, ठीक है। सो एक अप्रोच रहती है इन 3 क्वेश्चंस को करने की, वरना आप लगा के देखोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर तो एग्जाम में इतना टाइम ही कहाँ होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अगर मैं 405, 400 395 को देता हूँ, 405, 400 एंड 395 को अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहा हूँ भाई 5 और 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस यहाँ पर है, 5 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपका यहाँ पर 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर आपका 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 700, यह मैं आपको अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, वरना मैं एग्जाम के अंदर अगर आपकी जगह मैं बैठूंगा तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करने दूंगा, क्या बात करूँ। तो अगर जैसे कि आप एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो आप अलग से पेज पे लिखना मत, वैसे ऐसे पीसी के अंदर चेक करते रहना, ठीक है। जैसे 685 है आपका, सो यहाँ पे आपका 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर आपका 5 का डिफरेंस है, यार देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 और 5 का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, ठीक है। सो 550, 545, 540, सो यहाँ पे आपने देखा भाई 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यार प्लेस वैल्यूज का सेम क्वेश्चन है, मैं क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, होमवर्क के लिए दे दूं, सेम क्वेश्चन है, आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, मतलब प्लेस वैल्यूज के थ्रू आप इजिली इस क्वेश्चन को कर दोगे, तो इसका क्वेश्चन आप आंसर आप होमवर्क के अंदर करना, ठीक है। मतलब कमेंट में इसका आंसर लिखा होना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को कुछ आ भी रहा है, ठीक है। सो प्लेस वैल्यूज से इजीली हो जाएगा, आप लोगों को प्लेस वैल्यूज लिखनी है, बट आप देखना कि आप कुछ स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो उसके अंदर। अच्छा देखो इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी क्लास में करवा चुका हूँ, और आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है भाई, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है। जैसे कि पहला है आपका 1, देखो 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, तो 1 और 3 के अंदर मैं चेक करता हूँ कि कौन सा पहले आएगा। सो आप देख रहे हो भाई ये भी आपका प्लेस वैल्यूज से ही होगा, सो देख पा रहे हो ना प्लेस वैल्यूज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किंग एंड किंग सेम है भाई, किंग किंग, तो यहाँ पे मैं चेक नहीं करूंगा, आपको पता है L 12 पर आता है, D आपका 4 पर आता है, तो 12 पहले आता है काउंटिंग के अंदर, D 4 पहले आता है, जाहिर सी बात है 4 पहले आता है। सो एक एक वाले आप कैंसिल कर दीजिए, एक एक वाले आप कैंसिल कर दीजिए, 3 3 आ गया। तो देन यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर भी आपका 3 1 है। अब 2 और 5 के अंदर मैं चेक करूंगा, यानी कि 3 1 2 5 4 लिखा है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर 3 1 5 2 4 लिखा है। सो 3 1 आपका 3 1 सेम है, 2 और 5 के अंदर चेक करता हूँ, ओके। सो यहाँ पर आपका KIN लिखा है, KING किंग, किंग किंग चेक नहीं करूंगा, आपको पता भाई S 19 पर आता है और L आपका 12 पर आता है, तो 12 पहले आता है या फिर 19 पहले आता है, जाहिर सी बात है 12 पहले आता है। सो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी लास्ट ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भाई जल्दी कर लोगे, बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट ये वाली। अच्छा देखो यार नंबर्स काफी ज्यादा करीब है, नंबर्स काफी करीब हैं, तो इनके बीच का ना जाहिर सी वैसे डिफरेंस ही दे रखा होगा। नंबर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है, उसके अंदर ज्यादातर लॉजिक के अंदर मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर क्यूब करा जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 685 मुझे यहाँ पर लिखा है, 687 सॉरी 612 यहाँ पर लिखा गया है। सो यहाँ पर अगर मैंने डिफरेंस देखा तो मेरा 75 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 21 546 है मेरे पास, सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ तो 54 एंड 75 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ गया आपका, तो दोनों के अंदर आपका 75 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका 75 का डिफरेंस ही होगा। तो 713, और यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखता हूँ, लाइक x नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 75, मीन्स 713 में से मैं जब x माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा 75, ओके 75 का आएगा। सो 713 माइनस 75 इज इक्वल्स टू x आना चाहिए, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो यार देखो वैसे नो डाउट की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी, इतनी मुश्किल नहीं, बट कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है, तो आप बच्चे इस केस के अंदर ना यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, मैं काफ़ी करता हूँ। जैसे आपको पता है 13 में से 5 जाएगा तो 8 आता है मेरा यूनिट डिजिट, यानी 13 में से आपको पता है ना 13, ये 3 का 13 हो जाएगा, उसमें से 5 जाएगा, 5 3 8 यूनिट डिजिट आएगा।
तो 8 यूनिट डिजिट कहाँ पर है, इसके अंदर ही है, बाई कैंसिल कर दो, है ना, कैंसिल कर दो यूनिट डिजिट। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जहाँ पे टाइम बचाया जा सके ना, मैं टाइम बचाऊँ आपका, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो कि यार प्लेस वैल्यूज पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, मतलब टाइप अलग अलग है, चैप्टर के नाम अलग अलग है, बट सारे जो क्वेश्चन है वो है प्लेस वैल्यू पर ही। ईगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से कोड है, गर्ल्स आपका इस तरीके से कोड है, तो मुझे इशू का मुझे बताना है कि किस तरीके से कोड होगा। सो मैं सीधा प्लेस वैल्यूज लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, EAGER आपका यहाँ पर लिखा गया है, और AEHRE। सो आपका E5 पर होता है 1 7 5 18 1 5 8 18 5। सो वैसे मैंने आपको करके लिखा दिया, वरना यहाँ पर देख पा रहे हो आप लेटर इंटरचेंज किए गए हैं, यहाँ पर इस तरीके से इंटरचेंज हो गया, ये भी आपका आपस में इंटरचेंज हो गया, और आपका G7 था, यहाँ पर H8 है। सो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, +1, ठीक है। तो सेम लॉजिक मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा इशू के अंदर, ISSUE इशू है मेरे पास, यहाँ पर क्या इशू है, क्वेश्चन का इशू है। सो S और I चेंज हो जाएगा, SI है ना, SI, ओ सॉरी, हाँ ठीक है SI, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन है आपका SI, ठीक है। आपका 19 था, S19 होता है, +1 कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, यानी TEU। सो SITEU, SIETU, ठीक है, SITEU। अच्छा देखो यार, जिन क्वेश्चंस ने सॉरी जिन बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन वगैरह अप्लाई करे होंगे, मैंने ट्राई करे होंगे, उनको ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगते होंगे ये वाले क्वेश्चंस कि सर पहले हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट यहाँ पर मुझे बताना है, ओके। सो नॉट करेक्ट, तो मुझे इन 4 ऑप्शनों में से ये भी बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन, देखो करेक्ट बताना होता तब भी थोड़ा सही हो जाता, बट नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो मुझे चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट नहीं है या नहीं है। दूसरा आपको यहाँ पे इनकी मतलब चेंज भी करना पड़ेगा आपस को, इनको मल्टीप्लाई एंड प्लस को आपस में इंटरचेंज भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, देन आपको फिर यहाँ पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके इसको इक्वेशन को सोल्व भी करना पड़ेगा, देखा। तो बच्चों को जनरली क्या है कि ना ये चीज़ें काफ़ी हार्ड लगती हैं। अब हम इस चीज़ को कैसे देखो सिंपली काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं कि मतलब काफ़ी कम से, देखो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप 5-6 सेकंड में कर दोगे, बट हाँ इन कंपैरिजन टू अदर्स आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है, प्लस में आपको मजा भी आएगा। सो आप देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है ना। सो आप एक चीज़ देखिए कि यार हम ना यहाँ पे ना एक ओवरऑल व्यू लेके चलेंगे। आपको चीज़ पता होगी ये बड़ा सा नंबर होता है और मुझे चाहिए एक मिडल नंबर, लाइक एक आपका पास एक बड़ा सा नंबर है और मुझे चाहिए मिडल नंबर, मिडल सा नंबर चाहिए, मतलब बड़े से थोड़ा छोटा, और मैं अगर उसमें से डॉट माइनस कर देता हूँ, इस बड़े से नंबर में से एक डॉट माइनस कर देता हूँ, क्या ये मेरा मिडल नंबर मिल जाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस बड़े से नंबर में से आपको थोड़ा बड़ा नंबर तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी आपको बीच वाला बॉक्स बन पाएगा, ठीक है। तो सेम इस तरीके के लॉजिक्स हम देखेंगे, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है कि आप इस छोटे से डॉट को अगर इस मिडल वाले मतलब बीच वाले बॉक्स के अंदर मिला दोगे तो क्या बड़ा सा नंबर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, एक बड़ा सा बॉक्स या नंबर जो भी है, ठीक है। सो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो 5 6 आपको पता भाई मैंने यहाँ पर साइन चेंज करा है, यानी 5 6 30 है, और मेरे पास अच्छा आपको पता है ना बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ये सब पहले होते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही चेक करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड ही चेक करूंगा। सो आपने देखा भाई 5 6 30 हो जाएगा और 6 4 24 हो गया, है ना। ओ सॉरी 6 चौक 24, क्या बोल रहा हूँ, 4 4 16, जुबान से निकल जाता है फ्लो में। सो 4 4 16 हो गया आपका, यानी यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। तो एक तरफ आपका 30 एक तरफ 4 है और आपको बनाना 31 है, तो आपका ज़ाहिर सी बात है इजिली बन जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर 30 है -3 +4, सो -1 है, सॉरी +1 है आपका, यहाँ पर तो 31 इजिली हो जाएगा, यानी कि ये तो मेरा करेक्ट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस एंड मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको पता है भाई ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 3 12, ठीक है। और ये आपका माइनस है, यहाँ पर देख लो माइनस है, ये आपका 12 हो गया, और यहाँ पर आपको बनाना भी एक छोटा सा नंबर ही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको छोटा सा नंबर ही बनाना है। सो ये आपका 17 -12, 17 -12 आपका 5 है, सही है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो माइनस है मेरा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, एंड माइनस एंड मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया है ना, मल्टीप्लाई। सो आपको यहाँ पर बनाना है 11, ठीक है, 11 आपको बनाना है यहाँ पर। सो आप देख पा रहे हो, देखो मैं ना आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करके दिखा रहा हूँ, वरना इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं ना कि ये ऐसे ही पता चल जा रहे हैं।
जैसे कि आप 2 4 4 2 जैसे 2 2 4 होता है एंड 6 2 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड -1 है, -1 + 12 आपका 11 होता है। सो देखो तीनों ऑप्शन मेरे यहाँ पर करेक्ट है, तो एक्सेप्ट दिस, यही मेरा इकलौता ऑप्शन बचा है जो इनकरेक्ट होगा। सो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि 3 मेरा करेक्ट हो गए तो लास्ट वाला मेरा इनकरेक्ट होगा। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को थोड़ी बातें समझ आए होंगी। साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है हमारा। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें ऑप्शन के अंदर चेक करना है कि यार कौन सा ऑप्शन हमारा सही दे पा रहा है। आपको पता है कि अगर आपने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पहले अप्लाई ट्राई करें तो आपको पता है कि जो सेम जनरेशन होती है, जैसे भाई बहन, उसके लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक बड़ी जनरेशन होती है जैसे मम्मी पापा, उसके लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए इस तरीके से एक अपर लाइन और वर्टिकल लाइन और खींच देते हैं, ठीक है। सो अब हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है भाई, मल्टीप्लाई देखना है और मुझे बताना है कि P इज द फादर ऑफ R, यानी P R का फादर है। मल्टीप्लाई चेक करूंगा यानी A इज द फादर ऑफ B, यानी Q R का फादर है। Q R का फादर है यार, एक बात में मुझे P का बताना है, P R का फादर है, बट यहाँ पे तो Q ही बता दिया R का फादर है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीधा कैंसिल करूंगा यहाँ पर। अब आप देख रहे हो डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, ओके। मल्टीप्लाई का मतलब तो फादर ही था, यानी कि फादर मीन्स आपका P R का फादर ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, पहले दूसरे में आ गया था। बट अगर हम और भी चेक करें, आप अगर और भी थोड़ा अपना टेस्ट लेना चाहते हो तो आपको पता भाई माइनस जो है मेरा मदर है ना, यानी मदर हो जाएगा, मीन्स आपका एक जनरेशन ऊपर गई है ना, मदर है, यानी मदर के लिए फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं और मेल के लिए प्लस, ठीक है, ये इनकी मदर है। एंड मल्टीप्लाई का मतलब था फादर, तो ग्रैंड दो जनरेशन का गैप कैसे आ गया, हमें तो सीधा एक जनरेशन का गैप चाहिए था ना, एक जनरेशन का, तो 2 जनरेशन का गैप, तो आप जनरेशन टू जनरेशन भी देख सकते हो आप, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो यार सिलोक्स का क्वेश्चन है मेरा, और पता है क्या, आप लोग इसको क्वेश्चन को ना वेन डायग्राम से करते होगे, वेन डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को करते होगे, बट जो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ ना वो आप स्टेटमेंट के थ्रू करता हूँ। स्टेटमेंट के थ्रू ना इसको ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। फॉर स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट के थ्रू एक्चुअली करना कैसे है, और क्वेश्चन ज़्यादातर गलत भी नहीं होते, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन करने के लिए ना एक वर्ड जो भी कॉमन वर्ड है आपका, जो भी कॉमन वर्ड है आपका, उसके आगे ना ऑल या फिर नो होना चाहिए, तभी आपकी 2 स्टेटमेंट से एक नई स्टेटमेंट बन पाएगी, है ना। जब ऑल या नो होगा तभी आपकी 2 स्टेटमेंट से एक नई स्टेटमेंट बन पाएगी। एंड जो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसके पीछे आपका सम हिडन होता है, मीन्स मैं ऑल ए आर तो पढ़ ही सकता हूँ, प्लस में मैं सम आर ए भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। प्लस में एक चीज बात और कि आप ऑल को सम पढ़ सकते हो बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, बिकॉज सम एक छोटी चीज है, तो सम को आप ऑल नहीं पढ़ सकते बट ऑल को आप सम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं पहला क्वेश्चन इस बार का करवा रहा हूँ सिलोक्स के, इस वजह से आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ, वरना तो मैं सीधा कर देता, ठीक है। क्योंकि जनरली स्टेटमेंट की तरीके से बच्चों को नहीं पता होता, सब वेन डायग्राम के थ्रू ही करते हैं। सो आपको पता भाई सम है, यहाँ पर सम हिडन होगा बिकॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ओके। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हमारी, और आपको पता है कॉमन वर्ड के आगे ऑल या फिर नो होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव स्टेटमेंट बनाती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेंगी, ठीक है, और नेगेटिव 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 बनाती है, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है मेरी। सो आपको पता है भाई आर आर कॉमन है और आर के आगे नो ऑल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नई एक नई स्टेटमेंट बनेगी क्या कि ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर सी, तो एक नई स्टेटमेंट बन गई। सो अब मैं कंक्लूजन चेक करता हूँ, जैसे ऑल ए आर सी सही है मेरा, तो पहला कंक्लूजन ठीक हो गया, ठीक है। सम आर आर ए यानी सम आर ए पढ़ पा रहा हूँ, सम आर ए, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो पॉजिटिव बनी, नेगेटिव बनी नहीं पाएगी, तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट बनी, तो नेगेटिव कंक्लूजन कहाँ से आ गया, तो नेगेटिव कैंसिल कर दो। सो आपने देखा कि कितना ज्यादा इजी है। मैं कुछ ही सेकंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन करता हूँ सिलोक्स का, जिसके अंदर बंदों को टाइम लगता है, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज, बाकी सारा कैंसिल हो गया, बोथ 1 and 2 फॉलोज सेकंड ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो स्टेटमेंट के थ्रू काफी इजी हो जाता है। अच्छा देखो गाइज, यहाँ पे ना आपको बताना है कि साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने भी अभी आपको बताया था साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन था और आपका ये क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए दिक्कत करते हैं, ठीक है। सो
अब देखो मुझे इज इक्वल टू में 13 बनाना है ना, इज इक्वल्स टू में 13 पर आपको बनाना है। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड, देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप डिवाइड और मल्टीप्लाई चेक करिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 5 5 से 25 हो जाएगा, है ना, 5 5 से 25, तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 5 से 25, तो 5 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई तो आपका 50 हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, 50 के अंदर चाहे मेरा 2 प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो अगर मैं 50 के अंदर से 2 माइनस भी कर देता हूँ, प्लस भी कर देता हूँ, 50 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या मेरा 13 आ पाएगा? नहीं आएगा, तो मैं सीधा कैंसिल कर दूंगा। देखो छोटे से छोटी आपकी नंबर से, तो इस वजह से तो मैं वैसे भी चेक कर सकता हूँ, बट बड़े नंबर हो तो आप इस तरीके से चेक करिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे 5 बनेगा, है ना, आपको प्लस 13 बनाना, 13 बनेगा आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका 12 में से मुझे अगेन 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया सीधा, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 5 5 25 पंजे मतलब 5 15 25 5 से आप देख रहे हो ना 125 होता है, यानी 125 के अंदर अब मैं चाहे कोई नंबर प्लस करूँ चाहे माइनस करूँ, मैं 13 तक तो नहीं पहुंचने वाला। 125 बहुत बड़ा नंबर हो गया, मैं 13 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। सो ये मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर दूंगा सीधा। लास्ट ऑप्शन बचा है मेरे पास यहाँ पर, चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 5 5 से आपको 25 हो गया था, प्लस 10 माइनस 2, एक सेकेंड, आपका 25 है यहाँ पर, आपका प्लस 10 है एंड माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 8 5 13 होता है आपका लास्ट ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो क्लियरली दिख ही रहा था ये, बट मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। अच्छा देखो गाइस, इतने क्वेश्चन थे हमारे, और हमने काफ़ी तरीके को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है विद बेस्ट अप्रोच, ठीक है। आपको यही अप्रोच अप्लाई करनी है सीधा, साइन स्पेशली साइन इंटरचेंज के अंदर। देखो मैंने आपको 2 3 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। पहला कि आप कोड्स याद होनी चाहिए, मसलन होनी चाहिए। मैंने भी अपनी जो पिछली क्लासेस थी, मतलब पहले जो, अगर मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस ली थी, आपको प्लेस लिस्ट मिल भी जाएगी, तो उसके अंदर मैंने आपको प्लेस वैल्यूज याद करवा भी रखी हैं। आपको प्लेस वैल्यूज याद करनी है। दूसरा, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है, क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जाना है। मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया भी था कि ऑप्शन के थ्रू हम कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलॉजिकल चीज़ों से हम बच जाते हैं, जो चेक नहीं करनी चाहिए हम वो चेक नहीं करते। प्लेस वैल्यू चेक करनी है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। साइन इंटरचेंज के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई को पहले चेक करना है, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेक करना है, जिससे कि हमें एक मेजर डिफरेंस पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है गाइज। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम मी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, ताकि मैं इस तरीके से और अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने ला सकूं, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करना, ठीक है, जिससे कि मेरे को पता लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो थैंक